तो तुम एक डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हो, अच्छी बात है, बट द फर्स्ट क्वेश्चन यू शुड बी आस्किंग इज इट इवन वर्थ इट इन 2026? कोई भी जॉब पोर्टल्स देख लो, ढेर सारी ओपनिंग्स मिल जाएंगी विद एन एवरेज सैलरी ऑफ 18 lakhs पर एनम। आप कई लिस्टिंग्स में 90 lakhs से भी ज्यादा है, लेकिन उसके लिए आपको पीएचडी और कई सालों का एक्सपीरियंस चाहिए। और ऐसा नहीं कि डिमांड सिर्फ आज ही है, अगर हम अगले 5 साल देखें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हिसाब से एआई और डेटा स्किल्स दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग स्किल्स में से एक है। मतलब डिमांड अभी पीक नहीं हुई है, वो और बढ़ेगी। पर यहाँ एक सवाल आ जाता है जो आज हर किसी के दिमाग में, क्या एआई डेटा साइंटिस्ट को रिप्लेस कर देगा? अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें तो एआई ने डेटा साइंटिस्ट का बेसिक काम, जैसे डेटा क्लीनिंग, बोरिंग रेपिटेटिव स्क्रिप्ट्स और बेसिक चार्ट्स को ऑटोमेट कर दिया। वो अब मिनट्स में हो जाता है। लेकिन जो मेन कोर काम है वो अब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि बिजनेस तुम्हारे पास कोई क्लीन प्रॉब्लम लेके नहीं आता, वो आता है कंफ्यूजन लेके कि सेल्स गिर रही है, कुछ करो। उस कंफ्यूजन को एक सही सवाल में कन्वर्ट करना, ये डिसाइड करना कि मॉडल का जवाब भरोसेमंद है या बकवास, और फिर उस इनसाइट को मैनेजमेंट को ऐसे समझाना कि वो उस पे करोड़ों रुपए का डिसीजन ले सके। ये एआई नहीं कर सकता। तो ये जॉब खत्म नहीं होगी, पर ये बदल जरूर जाएगी। और जो लोग एआई के साथ काम करना सीख लेंगे वो आगे निकल जाएंगे। तो हाँ, डेटा साइंटिस्ट 2026 में वर्थ इट है, लेकिन एक रियलिटी भी समझ लो। आज बहुत सारे लोग हैं जिनके पास डिग्री है, अच्छे मार्क्स है, लेकिन फिर भी एंट्री नहीं मिल रही, क्योंकि प्रॉब्लम डिग्री की नहीं है, प्रॉब्लम है स्किल्स की। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2026 देख लो, एम्प्लॉयबिलिटी इंप्रूव तो हुई है। 2020 में 46% थी और आज 56%, लेकिन आज भी 44% ग्रेजुएट इंडस्ट्री रेडी नहीं है। हर 2 में से 1, और ये ओवरऑल नंबर है। डेटा साइंस जैसे स्पेशलाइज रोल में जहां डेटा हैंडलिंग और मॉडलिंग चाहिए, वहां गैप और भी बड़ा है। मतलब डिमांड तो है, लेकिन उससे मैच करने वाले लोग नहीं है। और ये तुम्हारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इसी मार्केट में कई फ्रेशर्स को अच्छी जॉब मिल रही है, मल्टीपल ऑफर्स के साथ। सेम कॉलेजेस, सेम डिग्री, बट रास्ता अलग। अब वो एग्जैक्टली क्या अलग कर रहे हैं, I'll show you in this video. If you're new to this channel, welcome. My name is अकबर। मेरे पास 11 साल से ज्यादा का आईटी एक्सपीरियंस है, and I currently work as a senior software engineer in the UK for JP Morgan Chase। और इस वीडियो में तुम्हें मैं बताऊंगा कि एक डेटा साइंटिस्ट एक्चुअली करता क्या है, क्या इसके लिए डिग्री जरूरी है, क्या सीखना है, कहाँ से सीखना है और कितना टाइम लगेगा, और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट वो एक स्किल जो तुम्हें बाकी फ्रेशर्स से आगे कर देगी। So let's dive in। सबसे पहले क्विकली समझ लेते हैं कि एक डेटा साइंटिस्ट एक्चुअली करता क्या है। हर कंपनी के पास आज बहुत सारा डेटा है, कस्टमर का, सेल्स का, एप्स यूसेज का, पर वो डेटा बड़ा मैसी होता है, उसमें से डायरेक्टली कोई जवाब नहीं मिलता। यहाँ डेटा साइंटिस्ट का काम है उस मैसी डेटा को क्लीन करना, उसमें छुपे पैटर्न्स ढूंढना और एक ऐसा मॉडल ट्रेन करना जो सही प्रेडिक्शन कर सके। जैसे अगले महीने ये कस्टमर ऐप यूज करेगा या नहीं, ये ट्रांजेक्शन फ्रॉड है या नहीं, अगले क्वार्टर कितनी सेल्स होगी, ताकि कंपनी उस प्रेडिक्शन पे डिसीजन ले सके। बस यही कोर काम है एक डेटा साइंटिस्ट का। तो अब समझते हैं कि क्या इसके लिए डिग्री जरूरी। अगर तुम इंडिया में डेटा साइंटिस्ट की जॉब पोस्टिंग्स देखोगे तो पैटर्न कुछ ऐसा मिलेगा। सबसे ज्यादा जॉब्स बैचलर्स डिग्री मानती है और यही सबसे कॉमन रिक्वायरमेंट। उसके बाद है मास्टर्स, जो अक्सर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज और थोड़े सीनियर रोल्स में प्रिफर्ड होती है। पीएचडी सिर्फ रिसर्च के लिए जरूरी है, ओपन एआई, एंथ्रोपिक या गूगल रिसर्च जैसी जगह। और एक डिसेंट चंक ऐसी पोस्टिंग्स का भी है जहां कोई डिग्री मेंशन नहीं है, वहां सिर्फ स्किल्स और प्रोजेक्ट्स देखे जाते हैं। मैं पर्सनली एडवाइस करूंगा कि आप एटलीस्ट बैचलर्स डिग्री ले लो, ताकि आप ज्यादातर जॉब के लिए एलिजिबल हो जाओ। लेकिन अगर डिग्री नहीं है तो तुम्हें स्किल्स, प्रोजेक्ट्स और प्रूफ ऑफ वर्क पे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इन शॉर्ट, डिग्री बहुत हेल्पफुल है, लेकिन जरूरी नहीं। अब बात करते हैं कि स्टार्ट कहां से करना है और क्या सीखना है। पर पहले ये बताओ, डेटा साइंस, एआई, एमएल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी, ये सब में कॉमन क्या है? आंसर, इन सब के लिए चाहिए फाउंडेशनल कंप्यूटर साइंस स्किल्स। इसलिए यही बेस्ट प्लेस है स्टार्ट करने के लिए। मैंने पूरी लर्निंग को 5 स्टेज में डिवाइड किया है और स्टेज 1 है फाउंडेशनल कंप्यूटर साइंस स्किल्स। इसमें सबसे पहले आपको सीखना है पाइथन, क्योंकि डेटा साइंस के लिए इससे बेटर लैंग्वेज है ही नहीं। आपको सीखना है पाइथन बेसिक्स, सिंटैक्स, फंक्शंस और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, बस इतना ही। और एक चीज पहले दिन से करो, कर्सर या गिटहब कोपायलट इंस्टॉल कर लो और एआई से कोड लिखवाना और उसे डिबग करना सीख लो। बट ध्यान रखना कि तुम पूरा कोड लाइन बाय लाइन समझ सको, क्योंकि यही तुम्हें एआई की मिस्टेक्स पकड़ना सिखाएगा। 2026 में जो एआई यूज नहीं कर रहा वो ऑलरेडी पीछे रह गया। अगर डेली 3 से 4 घंटे दे सकते हो तो 3-4 वीक में ये हो जाएगा। फिर तुम्हें डीएसए सीखना है, क्योंकि ये इंटरव्यू के लिए और तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग इंप्रूव करने के लिए बहुत जरूरी। हर वीक तुम्हें 4 से 5 लीड कोड प्रॉब्लम सॉल्व करना है और ये पूरे रोड मैप के साथ चलता रहेगा। फिर तुम्हें सीखना है गिट, जो हेल्प करता है कोड को मैनेज करने के लिए और टीम के साथ इफेक्टिवली कोलैबोरेट करने के लिए। इसके लिए 1 वीक काफी है। और लास्ट है क्लाउड, और मैं ऑनेस्टली बोलूं तो फ्रेशर्स के लिए डीप AWS जरूरी नहीं है। क्लाउड क्या होता है, स्टोरेज और कंप्यूट कैसे काम करते हैं,
मॉडल डिप्लॉय कैसे होता है। डीप क्लाउड तुम्हें जॉब के बाद नेचुरली आ जाएगा, इसके लिए 1 से 2 वीक्स काफी है। स्टेज 2 है डेटा हैंडलिंग, यहाँ तुम डेटा के साथ काम करना सीखोगे। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है सीक्वल, क्योंकि ज्यादातर कंपनीज का डेटा सीक्वल डेटाबेसेस में स्टोर होता है, जैसे माई सीक्वल, पोस्टग्रेसक्यूएल या बिग क्वेरी। और उसे एक्सेस, क्वेरी और मैनिपुलेट करने के लिए सीक्वल तो आना ही चाहिए। यहाँ सीखो सिलेक्ट, जॉइन, ग्रुप बाय, सब क्वेरीज, सीटीज, विंडोज फंक्शंस। इसके लिए आपको 3 से 4 वीक्स चाहिए। फिर आपको सीखना है पैंडास, क्योंकि एज ए डेटा साइंटिस्ट आपका 60 to 70% काम है डेटा को क्लीन, एक्सप्लोर और ट्रांसफॉर्म करना, और पैंडास इसको इजी कर देता है। डेटा फ्रेम्स, फिल्टरिंग, एग्रीगेशंस, मर्जिंग, ग्रुप बाय, मिसिंग वैल्यूज हैंडल करना, और इसके साथ तुम numpy भी कवर कर सकते हो। 3 to 4 वीक्स इज इनफ। और लास्ट में आपको सीखना है विजुअलाइजेशन यूजिंग मैटप्लॉटलिब या सीबॉर्न, क्योंकि अगर तुम डेटा को देख नहीं सकते, चार्ट्स, डायग्राम्स, तो तुम उसे समझ भी नहीं पाओगे। और साथ ही बिजनेस रिपोर्टिंग के लिए सीखो टैब्लू या पावर बीआई। इसमें बस 1 से 2 वीक्स दो। स्टेज 3 है मैथ्स। अब मैथ्स सुन के कई लोगों की फटने लग जाती, लेकिन डरो मत, सही रिसोर्स से पढ़ोगे तो सब समझ आएगा। और मैथ्स के बिना तुम समझ ही नहीं पाओगे कि मॉडल एक्चुअली सीखते कैसे हैं और कौन सा मॉडल कब यूज करना चाहिए। यहाँ सीखना है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, लीनियर अलजेब्रा एंड कैलकुलस। अब हर टॉपिक में डीप जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना सीख लो कि अगले स्टेज में मशीन लर्निंग समझ आ जाए, और इंटरव्यू में कोई पूछ ले कि ग्रेडियंट डिसेंट क्या है तो तुम आंसर कर सको। मैथ्स के लिए 4 से 6 वीक्स दो। स्टेज 4 है कोर मशीन लर्निंग। अब तुम रेडी हो असली मशीन लर्निंग के लिए। सबसे पहले सीखो क्लासिकल एल्गोरिथम्स, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशंस, डिसीजन ट्रीज, रैंडम फॉरेस्ट एंड क्लस्टरिंग। हर एल्गोरिथम के लिए 3 चीज समझो, ये करता क्या है, इसे कब यूज करना है और कब यूज नहीं करना है। इंटरव्यू में सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। फिर सीखना है मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स, रेंट टेस्ट स्प्लिट, क्रॉस वैलिडेशन, ओवरफिटिंग वर्सेस अंडरफिटिंग, और इवैल्यूएशन मैट्रिक्स जैसे एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल एंड F1। यहाँ तुम लाइब्रेरी यूज करोगे साइकिट लर्न। ये सब सीखने में 5 से 6 वीक्स लगेंगे। अब तक तुमने सिर्फ थ्योरी सीखी, लेकिन अब टाइम आ गया है प्रोजेक्ट्स बनाने का। सो डेटा उठाओ, उसे क्लीन करो, मॉडल बनाओ और उसे इवेल्युएट करो। सेल्स फोरकास्टिंग, कस्टमर चर्न या फ्रॉड डिटेक्शन, कुछ भी प्रॉपर रीडमी के साथ इसे गिटहब पे डालो। और प्रैक्टिस के लिए बेस्ट है कैगल, रियल डेटा सेट्स, रियल कंपटीशन और दूसरों के नोटबुक जिनसे तुम सीख सकते हो। और 5th स्टेज है एडवांस मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स, पाइटॉर्च एंड मॉडल डिप्लॉयमेंट। लेकिन ऑनेस्टली फ्रेशर के लिए इतना जरूरी नहीं, कोर मशीन लर्निंग काफी है। ये सब तुम जॉब लगने के बाद नेचुरली सीखते रहोगे। यहाँ एक बात याद रखना, दुनिया का बेस्ट डेटा साइंटिस्ट भी सब कुछ नहीं जानता, वो बस सही चीज सही टाइम पे सीखता है। अब एक और चीज जो टेक्निकली मैंडेटरी नहीं, लेकिन 2026 में तुम्हें बाकी फ्रेशर से काफी आगे ले जा सकती है। देखो, अब तक मैंने जो स्किल्स बताई, पाइथन, सीक्वल, पांडास, मशीन लर्निंग, ये हर फ्रेशर सीख रहे हैं। ऑलमोस्ट सबके पास सेम स्किल्स, सेम कोर्सेज, सेम प्रोजेक्ट्स है, इसलिए भीड़ में खो जाना बहुत ईजी है। तो अलग कैसे दिखोगे? 2 चीजें। पहला, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अब तक डेटा साइंटिस्ट का काम मोस्टली रोज और कॉलम्स पे होता था, नंबर्स, टेबल्स, स्ट्रक्चर्ड डेटा। टेक्स्ट के साथ काम करना थोड़ा मुश्किल था। अब LLMs ने वो बदल दिया है। अब तुम कस्टमर रिव्यूज, सपोर्ट टिकट, फीडबैक फॉर्म्स, ये सब रॉ टेक्स्ट उठा के उसमें से इनसाइट्स निकाल सकते हो। तो सीखो एम्बेडिंग्स क्या होता है, LLM APIs को पाइथन से कॉल कैसे कर सकते हैं, और टेक्स्ट को एनालिसिस रेडी कैसे बनाते हैं। ये डेटा साइंटिस्ट का ही काम है। बस तुम अब उस डेटा पे भी काम कर पा रहे हो जिसपे पहले कोई नहीं कर पाता था। इसमें 2 से 3 वीक्स दो। और स्टैंड आउट करने के लिए दूसरी चीज है, एक डोमेन चूज करो। सोचो तुम्हें हैदराबादी बिरयानी बनानी, और तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। एक कुक जो कहता है मैं सब बना लेता हूँ, वेज, नॉन वेज, चाइनीज, सब कुछ। और दूसरा कुक जो कहता है मैं हैदराबादी बिरयानी स्पेशलिस्ट हूँ। तो तुम किसे चूज करोगे? ऑफ कोर्स स्पेशलिस्ट को। और यही रेज्यूमे के साथ होता है। डेटा साइंटिस्ट वाले रेज्यूमे बहुत सारे होंगे, लेकिन हेल्थ केयर में स्पेशलाइज्ड डेटा साइंटिस्ट यही तुम्हें भीड़ से हट के दिखाएगा। तो फाइनेंस, हेल्थ केयर, ई कॉमर्स, मार्केटिंग, किसी भी एक डोमेन को पकड़ो और उसमें स्पेशलाइज करो। और अब ये दोनों को जोड़ के एक प्रोजेक्ट बनाओ, जैसे हॉस्पिटल पेशेंट फीडबैक पे एनालिसिस या ई कॉमर्स रिव्यू से चर्न सिग्नल निकालना। सोचो 2 फ्रेशर्स इंटरव्यू देना है, दोनों के पास सेम स्किल्स है, सीक्वल, पाइथन, मशीन लर्निंग। दोनों ने कैगल पे काम किया है और प्रोजेक्ट्स भी बनाए, लेकिन एक ने हॉस्पिटल के 50,000 पेशेंट रिव्यूज पे LLM यूज करके इंसाइट्स निकाले। कौन सी कंप्लेंट सबसे ज्यादा आ रही है, किस डिपार्टमेंट में और किस महीने। तुम खुद सोचो कि रिक्रूटर किसको याद करेगा। यही तुम्हारा डिफरेंशिएटर है। अब तुम्हारे पास पूरा रोड मैप है, बट ऑनेस्टली नोइंग द रोड मैप एंड एक्चुअली फिनिशिंग इट,
are two different things. Most people drop off somewhere in the middle. No deadlines, no mentors, no one checking if their projects are actually job ready. And to solve this problem, Great Learning brings you the 12-month postgraduate program in data science with generative AI, delivered in partnership with Macomb School of Business at the University of Texas at Austin and Great Lakes Executive Learning. Designed by faculty from both institutions, the program combines academic depth with hands-on learning, preparing you to take on diverse roles in the intelligent management of data. Today, AI and data science are two of the fastest growing fields, and this program covers both through a structured learning roadmap. You'll learn in-demand topics like Python, machine learning, SQL, Tableau, NLP, neural networks, computer vision, and generative AI, while working with 22 plus industry relevant tools and technologies. By the end of the program, you'll be equipped to build and deploy the machine learning models, apply advanced AI techniques like generative AI, computer vision, and NLP, and communicate insights effectively through powerful data visualizations and dashboards. This program isn't just about theory. You'll also get 10 plus hands-on projects, an industry capstone project, and live mentorship from industry experts. Another highlight is career support. You'll receive resume building and interview preparation support. You'll create a shareable project portfolio to showcase your work and get access to a job board featuring opportunities from 4,000 plus hiring organizations. And here's the best part. This program is designed for a wide range of people. Whether you're a fresh graduate, someone from a non-technical background looking to transition into data science, an experienced professional wanting to upskill, or someone returning to work after a career break, this program is designed to make you job ready. Upon successful completion, you will receive dual certificates from the University of Texas at Austin and Great Lakes Executive Learning. So if you're serious about building a career in data science, then do check out the link in the description. Now let's get back to the video. अब एक सच जो तुम्हें कोई रोड मैप वीडियो नहीं बताएगा। देखो, रोड मैप कंप्लीट करना एक चीज है, लेकिन उस रोल में एक्चुअली जॉब पाना अलग गेम है। और एक फ्रेशर के लिए डेटा साइंटिस्ट बनना इजी नहीं है। यहाँ पे दो रास्ते हैं, मैं दोनों बताता हूँ। पहला है डायरेक्ट एंट्री। ये मुश्किल है, लेकिन कई लोग मैनेज कर लेते हैं। ये करना है तो 4 चीजें चाहिए और मैं इंपॉर्टेंस के ऑर्डर में बताता हूँ। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है रियल डिप्लॉयड प्रोजेक्ट्स। ट्यूटोरियल वाले नहीं, ऐसे प्रोजेक्ट जो एक्चुअली लाइव है, जिन्हें कोई यूज कर सके। नंबर 2 है इंटर्नशिप, चाहे 2-3 महीने की हो। कंपनीज के लिए यही सबसे बड़ा सिग्नल है कि तुम मैसी रियल डेटा के साथ काम कर सकते हो। नंबर 3 है फाइंडेबल बनो। गिटहब, कैगल, लिंक्डइन पे अपना काम दिखाओ, रिक्रूटर्स तुम्हें यहीं से ढूंढेंगे। एंड नंबर 4 इज क्लियर कम्युनिकेशन। इंटरव्यू में अपने प्रोजेक्ट को क्लियरली समझा पाना। ये 4 आप कर लोगे तो डायरेक्ट एंट्री पॉसिबल है, लेकिन अगर नहीं है तो दूसरा रास्ता, जो कि है डेटा एनालिस्ट से शुरू करना। और ज्यादातर लोगों के लिए यही बेटर है। सच ये है कि आज के बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट इसी रास्ते से आए, क्योंकि डेटा एनालिस्ट में फ्रेशर ओपनिंग्स ज्यादा है, हायरिंग रेट ज्यादा है, और तुम रियल बिजनेस डेटा पे काम करते हो, जिससे तुम्हें वो एक्सपीरियंस मिलता है जो डायरेक्ट पाथ डिमांड करता है। और ध्यान दो, जो मैंने रोड मैप बताया उसका पहला आधा हिस्सा पाइथन, सीक्वल, पैंडास, विजुअलाइजेशन, वो ऑलरेडी एक डेटा एनालिस्ट के लिए काफी है। मतलब तुम्हें पूरा रोड मैप खत्म करने का वेट नहीं करना, आधे रास्ते पे ही एक दरवाजा खुल जाता है। तो अंदर जाओ, काम करो और पैसे कमाओ, और फिर मैथ्स और मशीन लर्निंग सीख के तुम डेटा साइंटिस्ट बन जाओ। अगर ये रास्ता तुम्हें सही लग रहा है तो डेटा एनालिस्ट बनने का पूरा रोड मैप इस चैनल पे अवेलेबल है। इस वीडियो के बाद उसे जरूर देखना। तो सिंपल रूल ये है कि अगर अभी स्ट्रॉन्ग प्रूफ है, प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप, तो डायरेक्ट ट्राई करो, और अगर नहीं है तो डेटा एनालिस्ट से शुरू करो। दोनों रास्ते वहीं पहुंचते हैं। नाउ मैं जानता हूं कि बहुत लोगों को लग रहा होगा कि यार इतना सब करना पड़ेगा, ये तो बहुत ज्यादा। हाँ है, मैं तुम्हें खुश करने के लिए ये नहीं बोलूंगा कि ये ईजी है। एक्चुअली ये इजी नहीं है, पर एक बार सोचो, अगर ये इजी होता तो हर कोई कर लेता, और अगर हर कोई कर लेता तो इसके 18 लाख कोई नहीं देता। इस फील्ड में अच्छी सैलरी इसलिए मिल रही क्योंकि ये मुश्किल है, हर कोई कर नहीं पाता। यही वजह है स्किल गैप का, और यही वजह है कि कंपनीज को लोग मिल नहीं रहे। तो इसे प्रॉब्लम मत समझो, इसे अपना एडवांटेज समझो। ज्यादातर लोग ये वीडियो देखेंगे, अच्छा लगेगा और कल भूल जाएंगे। कुछ लोग स्टार्ट करेंगे लेकिन पहली प्रॉब्लम आते ही छोड़ देंगे, लेकिन कुछ लोग होंगे जो कंप्लीट करेंगे, और ये वही लोग होंगे जिनके पास आगे चल के मल्टीपल ऑफर्स होंगे। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम किस ग्रुप में हो। मुझे कमेंट करके बताओ कि तुम कौन से स्टेज पे हो, और कोई भी डाउट हो तो वो भी पूछ लो। मैं ट्राई करूंगा सबको रिप्लाई करने का। इस चैनल पे मैं ऐसी ही वीडियो बनाता हूँ जो एक्चुअली काम करती है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगली वाली वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।